जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वार्थ परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 8वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र में देख रहे थे। बंध अधिकार चल रहा था। 11वां नंबर का सूत्र नाम कर्म के भेद के प्रभेद देख रहे थे। देखिए यह सूत्र का उच्चारण अपन ने कल किया था। आप अपनी जनवाणी में सूत्र खोले हैं तो हम आपका एक बार उच्चारण कर देते हैं। आप मिलान कीजिए। गति, जाति, शरीरांगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्वा, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोक्षवास, विहायो गतिहा, प्रत्येक शरीर, त्रस, शुभक, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः, कीर्ति, सेत्राणी, तीर्थकरत्वम च। ये सूत्र है। और अपने सूत्र में कल देखा था गति के बारे में। आज देखेंगे जाति। किसे कहते हैं जाति? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जाति, जिसके द्वारा सामान्यता से इकट्ठे किए जाते हैं वो 5 प्रकार की होती जाती। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री और 4 इंद्री। क्या इकट्ठे किए जाते हैं? सामान्यता, सादृश्यता। जैसे 1 इंद्री है तो 1 इंद्री की सादृश्यता, 2 इंद्री है तो 2 इंद्री की सादृश्यता, 3 इंद्री है तो 3 इंद्री के भाव की सादृश्यता। इस प्रकार 4 इंद्री और 5 इंद्री। तो जिसमें किसी प्रकार का अविरोध न हो, व्यभिचार को दूर करते हुए सादृश्यपने से जो इकट्ठा किया जाता है उसे जाति कहते हैं। धवला की 6वीं पुस्तक में जाति की परिभाषा आचार्य भगवान ने बहुत सुंदर करी है। वे कहते हैं जिस कर्म स्कंद से जीवों के अत्यंत सादृश्यता उत्पन्न होती है वह कर्म स्कंद कारण में कार्य के उपचार से, कारण में कार्य के उपचार से जाति इस नाम वाला कहलाता है। एक सादृश्यता पाई जाती है। जैसे नीम के पेड़ हैं तो नीम के पेड़, सारे नीम के पेड़ में सादृश्यता पाना। जिस प्रकार आम के पेड़ हैं तो आम के पेड़ में सादृश्यता पाना। तो इस प्रकार से 1 इंद्रिय में वनस्पति में सादृश्यता पाना। जैसे घोड़े हैं 5 इंद्रिय में तो बहुत सारे घोड़े हैं तो सब एक से घोड़े से दिखते हैं, वो सादृश्यता पाना। मनुष्य 2 हाथ 2 पैर शरीर, तो इस प्रकार से सादृश्यता। तो कह रहे हैं कि जो अत्यंत सादृश्यता उत्पन्न होती है उसे जाति कहते हैं। ठीक है ना। अब 1 इंद्रिय पेड़ ऐसा नहीं है कि वो मनुष्य जैसा हो जाए, और मनुष्य ऐसा नहीं है कि घोड़े जैसे हो जाए, और घोड़ा ऐसा नहीं है कि देव जैसे हो जाए, और देव ऐसा नहीं है कि वो नारकी जैसे हो जाए। रहे तो देव और कहलाए नारकी, कहलाए नारकी और रहे देव जैसा, ऐसा भी नहीं हो सकता। इसी प्रकार से चींटी ऐसा ना हो कि मच्छर जैसे हो जाए, और मच्छर ऐसा ना हो कि मक्खी जैसे हो जाए। तो इनमें अपनी जाति में जो सादृश्यता पाई जाती है उस सादृश्यता को यहाँ पर आचरण कारण में कार्य के उपचार से उसको जाति संज्ञा देते हैं। सर्वार्थ सिद्धि में कहा गया है जो जिस व्यभिचार सादृश्य से एक पने का बोध होता है, जिसमें एक पने का बोध होता है वह जाति है। और यह जाति कितने प्रकार की होती है?
तो 5 प्रकार की होती है। 1 इंद्रिय जाति, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति और 5 इंद्रिय जाति। 1 इंद्रिय जाति में क्या लगाएंगे? जिस कर्म के उदय से एक इंद्रिय जीवों के साथ एक इंद्रिय भाव से सादृश्यता होती है, वह एक इंद्रिय नाम कर्म कहलाता है। देखिए किसका उदय होगा आपके लिए? देखिए जिस कर्म के उदय से एक इंद्रिय जीवों के साथ, जितने भी एक इंद्रिय जीव हैं उनके साथ एक इंद्रिय भाव का, एक इंद्रिय भाव की सादृश्यता रहेगी, मतलब स्पर्शन इंद्रिय की सादृश्यता रहेगी ना। उसमें उनमें सब में किसी में रसना हो, किसी में घ्राण हो, ऐसा तो नहीं होगा ना। स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जो भाव हैं उसकी सादृश्यता रहेगी। उस सादृश्यता को हम कहेंगे एक इंद्रिय जीव। ठीक है ना। क्या एक इंद्रिय जीव एक ही प्रकार का होता है? तो ऐसा नहीं है। पृथ्वी भी है, जल भी है, अग्नि भी है, वायु भी है, वनस्पति है। तो एक इंद्रिय जीव पृथ्वी का एक इंद्रिय जीव जल का एक इंद्रिय जीव अग्नि का एक इंद्रिय जीव वायु का एक इंद्रिय जीव वनस्पति का तो इसमें भी क्या हो गए? भेद हो गए। और वनस्पति भी क्या एक से प्रकार की होती है? तो बोले नहीं, वह भी अनेक प्रकार की होती है। क्योंकि एक प्रकार की ऐसा मान लेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो जामुन है, नीम है, आम है, नींबू है, कदम्ब है, इमली है, शाली है, धान्य है, आदि अनेक प्रकार के। तो इसमें भी वैरायटियां होती हैं। और एक में भी कितनी वैरायटी होती है? चावल कितने प्रकार का होता है, गेहूं कितने प्रकार का होता है, आम भी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, नींबू कितने प्रकार के होते हैं। तो उनमें भी बहुत प्रकार के, लेकिन सब में एक इंद्रिय का भाव जरूर होगा। एक इंद्रिय भाव संबंधी जो सादृश्यता है वो उनमें जरूर रहेगी। ठीक है। तो ये सब कहलाएंगे एक इंद्रिय जाति। और 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म किसे कहते हैं और कितने भेद इसके होते हैं? ऐसा प्रश्न मन में आए तो जिसमें 2 इंद्रिय जाति की सादृश्यता रूप 2 इंद्रिय जाति के भाव हो उसे अपन क्या कहेंगे? 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म। आचार्यों ने क्या परिभाषा बनाई है? जिस कर्म के उदय से जीवों की 2 इंद्रियपना की अपेक्षा सामान्यता होती है। 2 इंद्रियपना मतलब स्पर्शन और रसना, इन 2 इंद्रियपन की समानता होगी। 2 इंद्रिय कहलाए और एक में 3 इंद्रिय हो जाए, इसमें 1 इंद्रिय हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा। तो स्पर्शन रसना की जिसमें सब में समानता सी पाई जाती है वह 2 इंद्रिय जाति नाम कर्म कहलाता है। वही भी अनेक प्रकार का है। और यदि वह अनेक प्रकार का ना हो तो शंख है और वराटक है। वराटक समझ में आता? कोड़ी, जो आप कोड़ी खेलते हो, वराटक है, कोड़ी है, सीप है, कुक्षी है, पेट में होने वाले कीड़े कृमि हैं। ये फिर अनेक प्रकार के नहीं हो सकते। तो ये अनेक प्रकार के हैं और इन सब में 2 इंद्रिय स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रिय संबंधी जो भाव हैं इनकी सादृश्यता पाई जाती है। अतः ऐसी जातियों के भेद से 2 इंद्रिय के भी बहुत सारे भेद बन जाते हैं। 3 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं? तो लिखा है जिस कर्म के उदय से जीवों में एक इंद्रियपना की अपेक्षा सादृश्यता पाई जाती है, अर्थात 3 इंद्रिय भाव की अपेक्षा सामान्यता पाई जाती है, वह 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म है। जिस नाम कर्म के उद्देश्य से 3 इंद्रिय संबंधी सादृश्यता पाई जाती है। 3 इंद्रिय में क्या है? स्पर्शन, रसना और घ्राण, ये 3 इंद्रिय हैं। और उनमें जो भी 3 इंद्रिय जीव होंगे उनमें इस इंद्रिय संबंधी तो सादृश्यता पाई जाएगी। उस सादृश्यता को लेंगे 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म। क्या ये भी एक प्रकार के हैं? तो बोले नहीं, अनेक प्रकार के हैं। अन्यथा जो मक्खी, जो खटमल है, चींटी है, मुतकुड़ है, कुंथू है, इंद्रगोप है, पिपीलिका है, ये भेद अन्यथा नहीं बन सकते। तो ये बहुत सारे हमें 3 इंद्रिय जीव के भेद दिखाई देते हैं। तो ये ऊपर से शरीर की रचना अलग अलग हो सकती है, वो शरीर नामकर्म में हम ले जाएंगे। पर जाति की अपेक्षा देखें तो चाहे खटमल हो, चाहे चींटी हो, चाहे इंद्रगोप हो, ये सभी की सभी
तीन इंद्रिय की अपेक्षा से इनमें सादृश्यता पना पाया जाता है। इस प्रकार से इसके भी अनेक भेद हो जाते हैं। चतुरिंद्री नाम कर्म, तो चतुरिंद्री जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीवों की चतुर इंद्रिय भाव की अपेक्षा सामान्यता होती है। मतलब चतुरिंद्रिय भाव की सादृश्यता एक पन से दिखाई देती है, वह चतुरिंद्रिय जाति नाम कर्म की कहलाता है। और वह चतुरिंद्रिय जो जीव हैं, क्या वो भी एक हैं या अनेक हैं? तो जीव तो अनेक हैं, पर उनमें स्पर्शन, रसना, घ्राण और चक्षु, ये चार इंद्रिय की सभी उन चारों इंद्रिय के जीवों में सादृश्यता पाई जाएगी। जैसे भ्रमर है, मधुकर है, शलभ है, पतंगा है, मच्छर है, दंश मशक है, मक्खी है, ये सभी क्या कहलाएंगे? चार इंद्रिय जीव हैं। इनके भिन्न भिन्न शरीर होते हुए भी, आकार प्रकार भिन्न भिन्न होते हुए भी चार इंद्रियों की आपस में सादृश्यता पन्ना है। चार इंद्रिय संबंधी जो भाव हैं वो इन चारों में इन चार इंद्रिय जीव में पाए जाते हैं। इसलिए यह चतुर इंद्रिय नाम कर्म, जाति नाम कर्म से जाने जाते हैं। अब पांच इंद्रिय जाति नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से जीवों की पंचेंद्रिय पने की अपेक्षा सामान्यता होती है। पंच इंद्रिय स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और श्रोत, ठीक है ना? इन पांचों इंद्रियों की उनमें सामान्यता हो, आकार प्रकार भिन्न हो पर सामान्यता हो। कैसे सामान्यता है? देखिए, मनुष्य हैं तो मनुष्य में भी पांच इंद्रिय है, देवों में भी पांच इंद्रिय है, नारकियों में भी पांच इंद्रिय है, और त्रियंचों में भी जो संगी पंचेंद्रिय हैं उनमें भी पांच इंद्रियां हैं। तो इस प्रकार से पांच इंद्रियों की क्या है? सामान्यता है। तो ये पांच इंद्रिय जाति कहलाएंगे। यदि हम पंच इंद्रिय जाति कहें कौन कौन से जीव हैं, तो हमें चारों गतियों में पंचेंद्रिय जीव देखने को मिल जाएंगे। तो हम चारों गतियों में की सादृश्यता एक पने से पांच इंद्रिय के भाव से देख सकते हैं। वह कर्म अनेक प्रकार का है, ठीक है ना? यदि पांच इंद्रिय जाति अनेक प्रकार का ना हो तो क्या नहीं होगा? तो फिर देव नहीं बनेंगे, नारकी नहीं हो सकते हैं, सिंह नहीं बन सकता, कोई अश्व नहीं बन सकता, कोई स्वान नहीं बन सकता, कोई मनुष्य नहीं बन सकता। और मनुष्य में भी भोग भूमि मनुष्य, कर्म भूमि मनुष्य, मिलेक्ष मनुष्य, और जानवरों में व्याघ्र, चीता आदि अनेक इन प्रकार के ये सब पांच इंद्रिय जीव हैं। इसलिए इसकी भी जाति के प्रभेद करते जाएं तो बहुत सारे भेद होते जाएंगे, लेकिन पांचों में स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत इसकी समानता अवश्य ही होगी। इस प्रकार से यहाँ पर जो है आचार्य भगवान ने जाति नाम कर्म में पांच भेदों के माध्यम से यह शरीर की जो जीव की जो स्थिति होती है, जो उसके भाव होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर बताया। नमोस्तु आचार्य श्री। मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो रही थी, अगर जाति नाम कर्म ना हो तो उससे हमें क्या हानि होगी गुरुदेव? कृपया समाधान करें। यदि जाति नाम कर्म ना हो तो सादृश्यता अर्थात सामान्यता समाप्त हो जाएगी। खटमल खटमल में, बिच्छू बिच्छू में, चीटी चीटी में, मनुष्य मनुष्य में, देव देव में आदि अनेक प्रसंगों में सादृश्यता बिल्कुल भी समाप्त हो जाएगी। तो सादृश्यता बनी रहे इसलिए जाति नाम कर्म होना बहुत जरूरी है। यदि देव मनुष्य त्रियंच एक साथ रहें और इनमें सादृश्यता एक सी हो जाएगी तो भिन्न भिन्न करना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। जैसे मान लो दो मनुष्य खड़े हुए हैं और हम कहें कि ये मनुष्य है, ये देव है, अथवा ये कहें कि ये त्रियंच है और ये देव है, तो बताइए दोनों दिख तो एक से रहे हैं, ठीक है ना? एक को हम त्रियंच कहें और एक को हम देव कहें या मनुष्य कहें तो कितना विपरीत हो जाएगा। इसलिए सादृश्यता होने के कारण मनुष्य मनुष्य जैसे दिखाई दें, देव देव जैसे दिखाई दें, नारकी नारकी जैसे दिखें, त्रियंचों में
अनेक प्रकार के जो भेद होते हैं या कैटेगरी होती है, उनमें वो उसी प्रकार से दिखाई दे। वनस्पति वनस्पति रूप में दिखाई दे, जलकायिक जलकायिक रूप में, और इसी प्रकार से पृथ्वी पृथ्वी कायिक रूप में दिखाई दे, चींटी चींटी रूप में ही दिखाई दे, चींटी मच्छर जैसे न दिखे, तो वो अपने ही सादृश्यता रूप में अपनी जाति में रहें। तो इस प्रकार से आचार्य कहते हैं कि यदि सादृश्यता समाप्त हो जाए, अपनी अपनी जाति की सादृश्यता समाप्त हो जाए, तो उसमें हम यह पहचान ही नहीं पाएंगे कि यह किस गति का जीव है, कौन सी गति का जीव है, और किस गति के कारण यह कौन से परिणाम भाव आदि कर रहा है। इसलिए यहाँ पर जाति की होना अत्यंत आवश्यकता पड़ जाती है। तो आचार्य कह रहे हैं कि हानि हानि हो जाएगी, इसलिए सभी अपनी अपनी जाति में रहते हैं, जिससे जीव की पहचान हो सके कि कौन जीव कितने इंद्रिय भाव वाला है और कौन इंद्रिय के भाव से किस किस प्रकार से वह कार्य करता है और कैसे कैसे परिणामों को रखता है। देव जो है वो देवत्व के भाव रखता है, मनुष्य जो है वो मनुष्यत्व के भाव रखता है, त्रियंच जो है वो त्रियंचत्व के भाव रखता है, और नारकी जो है वो नारक्यत्व के भाव रखता है। इस प्रकार से अपने अपने इंद्रियों के अनुसार ही वह उस रूप भाव रखते हैं, उसी सादृश्यता उसी एकपना के भाव को आचार्य भगवान यहाँ पर जाति कहते हैं, और जाति की होना बहुत आवश्यकता है। अब तीसरा भेद है सूत्र में शरीर। शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? शरीर नाम कर्म तो आचार्य भगवान बताते हैं जिससे शरीर की रचना होती है। देखिए यहाँ लिखा है शरीर नाम कर्म, क्या लिखा है? जिसके कारण शरीर की रचना होती है। इस शरीर जो बना है, बनावट है, ये किसके द्वारा? शरीर नाम कर्म, ठीक है ना। तो ये इसकी भी 5 भेद आगम में बताए हैं। वैसे अपन ने तत्वार्थ सूत्र में 5 भेद पढ़े थे, यही यहाँ पे लिखे हैं। औदारिक शरीर, वैक्रियक शरीर, आहारक शरीर, तेजस शरीर और कार्मण शरीर, ये 5 प्रकार के शरीर। यहाँ पे इसके 5 भेद कर दिए, तो अपन क्या बोलेंगे? औदारिक शरीर नाम कर्म, वैक्रियक शरीर नाम कर्म, आहारक शरीर नाम कर्म, तेजस शरीर नाम कर्म और कार्मण शरीर नाम कर्म। राजवार्तिक में आचार्य भगवान अकलंक देव स्वामी कहते हैं जिस कर्म के उदय से आत्मा के शरीर की रचना होती है, आत्मा के शरीर की रचना होती है, जिस कर्म के उदय से वह शरीर नाम कर्म है। आत्मा को शरीर चाहिए, शरीर के बिना आत्मा की स्थिति संसार अवस्था में नहीं है, तो उस शरीर की जो रचना होती है उसे यहाँ पर शरीर नाम कर्म कहा। जिस कर्म स्कंद के उदय से आहार वर्गणा, तेजस वर्गणा और कार्मण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद शरीर के योग्य परिणाम से परिणत होकर जीव के साथ संबंधित होते हैं, उसकी शरीर संज्ञा होती है। ठीक है ना। शरीर बनने के लिए देखो एक आहार वर्गणा की जरूरत है। आहार वर्गणा नहीं होगा तो शरीर का निर्माण नहीं हो सकता। जीव आता है और आहार वर्गणा इकट्ठा करता। आहार मतलब क्या? तुम्हारा खाना पीना भोजन नहीं है, ये भी एक पौद्गलिक वर्गणाएं हैं जिससे शरीर का निर्माण होता है। उन वर्गणाओं को इकट्ठा करता है जीव, और तेजस वर्गणाएं जो शरीर में कांति तेज लाते हैं उनको, और जो कार्मण शरीर जो अपने सांस स्वयं लेकर के जीव आया हुआ है, एक गति से दूसरी गति में जब जाता है, मतलब कर्मों का समूह, इन सब से वह अपना शरीर निर्माण करता है। उस निर्माण को, उस रचना को यहाँ पर क्या कहते हैं? शरीर नाम कर्म। ध्यान रखना, बिना जीव के निमित्त से शरीर की रचना नहीं हो सकती है। शरीर की रचना तभी होगी जब जीव होगा, क्योंकि पुद्गल अपने आप स्वमेव शरीर रूप परिणमन नहीं कर सकता है। उसमें आत्मा जो है निमित्त होती है, जीव उसमें निमित्त होता है, तभी जाकर के यह शरीर रूप परिणमन करता है। आचार्य भगवान धवला में कहते हैं जिस कर्म के उदय से आहार वर्गणा के पुद्गल स्कंध तथा तेजस शरीर और कारण तेजस तथा कारण वर्गणा के पुद्गल स्कंद
योग परिणामों के द्वारा परिणमित होते हुए जीव के साथ संबद्ध होते हैं, उस कर्म स्कंद की शरीर यह संज्ञा प्राप्त होती है। और यह शरीर संज्ञा कितने प्रकार की बताई? तो आपको हमने यहाँ पर 5 प्रकार के शरीर संज्ञा की बात कही। अब औदारिक शरीर संज्ञा में आप लगा लेंगे, जो मनुष्य और त्रियंचों के योग जो आहार वर्गणाएं हैं उनको जो कलेक्ट करके रचना होती है वह औदारिक शरीर नामकर्म हो जाएगा। वैक्रिक शरीर देव और नारकियों के शरीर योग जो आहार वर्गणाएं इकट्ठी होती हैं उससे जो शरीर बनता है उसे वैक्रियक कौन सा कहेंगे? वैक्रियक शरीर नाम कर्म कहेंगे। आहारक शरीर छठे गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं अपनी शंका या व्याधि आदि को दूर करने के लिए जो उनके मस्तक से एक हाथ का जो शरीर निकलता है उसे उस योग जो आहार वर्गणाएं इकट्ठी की जाती हैं उसे क्या कहेंगे? आहारक शरीर नाम कर्म। इसी प्रकार से तेजस शरीर जो 2 प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ रूप तेजस शरीर होता है। इन रूप जो आहार वर्गणाएं इकट्ठी की जाती हैं और उससे उस शरीर का निर्माण होता है। दाएं हाथ से शुभ शरीर निकलता है मुनिराज के और बाएं हाथ से अशुभ शरीर निकलता है। ये दोनों शरीर जो हैं लब्धि प्रत्यक हैं, अर्थात रिद्धि जिनको है उनको ही निकलता है। आहारक रिद्धि जिनको होती है उनको आहारक शरीर निकलता है, जिनको तेजस रिद्धि होती है उनको तेजस शरीर निकलता है। करुणा के भाव होते हैं तो शुभ तेजस शरीर निकलता है और क्रोध के भाव होते हैं तो अशुभ तेजस शरीर निकलता है। ठीक है ना? उन शरीरों की रचना के लिए जो आहार वर्गणाएं से इकट्ठी होती हैं और शरीर रूप परिणत होती हैं उसे यहाँ पर तेजस शरीर नामकर्म कहते हैं। कार्मण शरीर नामकर्म क्या है? 8 कर्मों के जो वर्गणाएं हैं उनके द्वारा जो निर्मित होता है, मतलब 8 कर्मों का समूह, 8 कर्मों का जो समूह जीव के साथ रहता है वही 8 कर्मों का समूह रूप जो वर्गणाएं हैं उनसे जो शरीर की रचना होती है उसे कार्मण शरीर कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर 5 प्रकार का शरीर हुआ। ये 5 प्रकार के शरीर हैं। द्रव्य दृष्टि से, पर्याय दृष्टि से अपन देखेंगे तो एक एक शरीर के असंख्यात लोक प्रमाण भेद हो जाएंगे, क्योंकि औदारिक शरीर वाले भी कितने जीव हैं? बहुत जीव हैं। वैक्रिक शरीर वाले भी बहुत जीव हैं। और इसी प्रकार से जो कार्मण शरीर वाले और तेजस शरीर वाले, तो इस प्रकार इन सबको अपन भेद करते हैं तो ये भी बहुत ज्यादा इनकी संख्याएं हो सकती हैं। अब मन में प्रश्न आता है, यदि शरीर नाम कर्म ना हो तो क्या हानि हो सकती है? इसका समाधान धवला में आचार्य वीरसेन स्वामी और मूलाचार में आचार्य बट्टिकेर स्वामी ने बहुत सुंदर दिया है कि यदि नाम कर्म ना हो तो सभी जीव सिद्ध समान हो जाएंगे, संसार का अभाव हो जाएगा, सभी अशरीरी हो जाएंगे और आत्मा मूर्ति और पुद्गल, आत्मा अमूर्तिक और पुद्गल मूर्तिक, इन दोनों का 3 काल में भी आपस में संबंध नहीं बन पाएगा। इसलिए आत्मा कथनचित अपने अमूर्त स्वभाव से च्युत होती है और पुद्गल मूर्तिक, इन दोनों का जब आपस संबंध होता है तो कर्म बनते हैं, उसके वजह से शरीर आदि की क्या होती है? संभावना होती है। तो अनादि से यह व्यवस्था चली आ रही है। जीव पुरुषार्थ करके अपने शरीर को आत्मा से अलग करता है और सिद्धत्व को प्राप्त करता है। तो संसार का अभाव और सभी जीव सिद्धत्व दशा को प्राप्त हो जाएंगे तो किसी प्रकार से यह संसार अवस्था दिखाई नहीं देगी जो हमको दिखाई दे रही है। मनुष्य दिख रहे हैं, तिरंच दिख रहे हैं, देव नारकी सब दिख रहे हैं, इन सब का शरीर दिख रहा है। इसका मतलब है कि आत्मा का कर्म के साथ संबंध होता है, शरीर के साथ संबंध होता है और यह जीव जो है इसी शरीर के साथ जो है संसार में भ्रमण आदि करते हुए दिखाई भी देता है। पुरुषार्थ पूर्वक यह कर्म को भी नष्ट करके मोक्ष आदि को भी प्राप्त होता है। तो आपको बात समझ में आ गई? शरीर ही नहीं रहेगा यदि शरीर नाम कर्म नहीं होगा तो, ठीक है, संसार का अभाव और सभी को मोक्ष की प्राप्ति मानना पड़ेगा, पर ऐसा होता नहीं और ऐसा संभव भी नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर शरीर नाम कर्म की यहाँ पर अपन ने व्याख्या की। कल जो है अंगोपांग
नामकर्म आदि की जो है सूत्र में लिखे हुए उनकी चर्चा करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं संपन्न करते हैं। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।